कन्नौज में अजामिल नाम के एक पंडित जी रहते थे। क्या नाम था? अजामिल। बड़े सदाचारी थे। अपना गायत्री जपना, संध्योपासना करना, हवन होम करना, पूजा पाठ करना, बढ़िया जीवन चल रहा था। एक बार कहीं जंगल में गए तो एक किसी बाजारू स्त्री को वहां देखा। वो किसी के साथ वहां रमण कर रही थी। उसकी सुंदरता को देख करके, उसके रूप को देखकर इतने दीवाने हो गए कि लगने लगा कि ये तो मेरे साथ चले। उसको अपने घर ले आए। अब जब उसको घर ले आए तो माता पिता ने डांट फटकार लगाई, बेटा ये तूने क्या किया? बोला पिताजी आपको छोड़ सकता हूं, इसको नहीं छोड़ सकता। तो पिताजी ने कहा निकल जा घर से। तो घर से निकल के बाहर रहने लगे। बाहर एक अपना कुटिया आश्रम कुछ बना लिया, घर बना लिया, वहां रहने लगा। और अब धन कहां से आवे? पिताजी ने तो निकाल दिया। अब कोई पंडिताई पूजा तो कराएगा नहीं। तो घरों में जाके चोरी करने लगा। फिर वो तो उसका खान पान अच्छा नहीं था, और जैसा संग करोगे वैसा रंग लगेगा कि नहीं। तो वो बेस्या थी, उसको तो शराब पीने की आदत थी, मांस खाने की आदत थी। वो कहे कि ये सब लेके आओ। तो धीरे धीरे उस स्त्री के साथ में अजामिल भी शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, चोरी करने लगा। और धीरे धीरे उसका संध्या पूजन जप तप जितना जो कुछ था वो सब छूट गया। अब वो पूरी तरह पाप में लिप्त हो गया, डाकू बन गया। एक बार कुछ साधु संत पधारे और वो उस गांव के करीब पहुंचे जहां अजामिल का गांव था। पूछा भैया हम लोग बड़ी दूर से आए हैं, भूख लगी है, रात में यही रुकने का मन है, कोई ऐसा वैष्णव हो जिसके यहाँ साधु सेवा हो जाए, हमारे रात में रुकने की व्यवस्था। लोगों ने कहा महाराज यहाँ तो सबसे अच्छा महात्मा एक ही है, उसके यहाँ चले जाओ। मन चले लोग होंगे। जानबूझ के परेशान करने के लिए उन महात्माओं को काम भेज दिया अजामिल के घर। संयोग से अजामिल कहीं बाहर गया था, अजामिल था नहीं। तो अजामिल की पत्नी घर पे थी। उसने देखा कि अनेक महात्माओं की टोली चली आ रही है। अच्छा विष्णुदेव जी, पुराने समय में महात्माओं की टोलियां चलती थी। 25-40 की टोली बना के महात्मा लोग निकलते थे। किसके लिए? धर्म के प्रचार के लिए। आजकल महात्माओं की टोली नहीं घूमती। कारण घरों में उनका सम्मान होना कम हो गया। गृहस्थों ने उनको भोजन आदर देना बंद कर दिया। तो महात्मा लोग भी अपने आश्रमों में रहने लगे। अब वो भी इस प्रकार घूमना बंद कर दिया। वो घूमने का मतलब था धर्म का प्रचार करना। जिन गांव नगर में जाके रुकते थे वह सत्संग करते थे, धर्म का प्रचार करते थे। तो अजामिल की पत्नी ने देखा कि इतने महात्मा मेरे दरवाजे पे। उन्होंने सब महात्माओं ने कहा हमें रात रुकना है, भोजन करना है। अब वो रोने लगी कि देखो मैं तो पापिन हूं, वैश्या हूं, तुम मेरे हाथ का कैसे खा सकते हो। वो लौटने लगे और जैसे ही वो लौटे तो देखा कि ये तो रो रही है। क्या रो क्यों रही हो? बोले इसलिए रो रही हूं कि देखो मेरा कितना बड़ा भाग्य जो इतने महात्मा पधारे, लेकिन मैं ऐसी अभागिन हूं कि आपको ना भोजन करा सकती, ना जल पिला सकती, कोई सेवा नहीं कर पा रही। उस टोली के जो महात्मा जी महंत जी थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं देवी, तेरा मन है तो हम तेरी सेवा स्वीकार करेंगे। सूखे सामान में दोष नहीं होता। आटा दाल गुड़ बूरा सूखा दे दो, हम बाहर बना के पालेंगे। तो उसने सूखा सामान उन महात्माओं को दे दिया। और मैया बातचीत नहीं करो। तो सूखा सामान ले जाकर पेड़ के नीचे महात्माओं ने बगीचे में भोजन बनाया और भगवान को भोग लगाया। और भगवान को भोग लगा के पाया। अजामिल अभी तक घर नहीं आया था। अच्छा पाने के बाद थोड़ी देर कीर्तन किया और महात्मा जी मन में सोचने लगे कि भाई इसके घर का अन्न खाया है तो कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इसका कल्याण हो जाए। पर ऐसा क्या करें इससे क्या कल्याण हो जाए? यदि इससे कहे कि तू विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, ये करेगा नहीं। इससे कहे कि गुरु मंत्र दे देते तू मंत्र का जप करना, ये पापी है, मंत्र जपेगा नहीं। पर हमने इसका अन्न खाया है। और देखो महात्मा जिसका अन्न खाते हैं उसका कल्याण जरूर करते हैं। साधु जिसका अन्न खाएगा उसका कल्याण करेगा, मुफ्त में नहीं खाएगा।
हम लोग वानप्रस्थ में संतों की सेवा करते हैं, तो आप सब लोग थोड़ा थोड़ा धन देते हैं, उसी से सेवा होती है। पर जिसका अन्न वहां साधु खाते हैं, खूब राधा राधा जपते हैं भैया, जिसका अन्न खा के भजन करेंगे उसका कल्याण तो पक्का है। तो महात्माओं ने विचार किया क्या करें। तब तक अजामिल आ गया। अजामिल ने देखा इतने महात्माओं की टोली मेरे दरवाजे क्या कर रही है, बोले भागो यहां से। पत्नी ने समझाया देखो साधु है, रात भर रुकने दो, क्या परेशानी है। महात्मा बोले दक्षिणा नहीं मिली इसलिए रुके, भोजन तो हो गया। दक्षिणा क्या चाहते हो, बोले दक्षिणा ये चाहते हैं कि अब की बार तुम्हारे यहाँ संतान हो तो उसका नाम नारायण रख देना। कोई पैसा धेला नहीं चाहते दक्षिणा में, क्या चाहते दक्षिणा, अब की संतान हो तो उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा इससे आपको क्या फायदा होगा, बोले नारायण हमारे भगवान का नाम है, बार बार तुम नाम लोगे, यही हमारा नाम धन है, भगवान का नाम ही हमारा धन है। बोले ठीक है। अब देखो महात्मा लोग तो सवेरे उठ के चले गए, धीरे धीरे समय बीता। अजामिल के यहाँ एक संतान का जन्म हुआ, पुत्र का जन्म हुआ, और उसकी पत्नी को याद था, बोले देखो महात्मा लोग कह गए थे कि बेटा हो तो उसका नाम नारायण रख लेना, हम इसका नाम नारायण रखेंगे। तो साधुओं के कहने से उसने अपने बच्चे का नाम क्या रख दिया, हाँ नारायण। सबसे छोटा बालक था तो उससे बहुत ज्यादा प्रेम था अजामिल का। अब दिन में कई बार पूछता नारायण कहाँ है, नारायण दिखाई नहीं दे रहा, नारायण को कुछ खिलाया कि नहीं, नारायण ठीक है कि नहीं। तो बार बार मुख से क्या निकलता, नारायण नारायण नारायण, ऐसे नाम निकलता रहता। धीरे धीरे उसका मृत्यु का समय आ गया। यमराज के दूत पकड़ने आए, और यमराज के दूत जब पकड़ने आते हैं पापियों को, तो वो दूसरों को किसी को नहीं दिखते, पर जिसको पकड़ने आते हैं उसको जरूर दिखते हैं। भयंकर विकराल शरीर होता है, बड़ी बड़ी दाढ़ें और बिखरे हुए केस, लंबा चौड़ा शरीर, हाथ में मुदगर पास लिए हुए उस पापात्मा को पकड़ के खींचते हैं, वो रोता है। अजामिल घबराया, तो अजामिल ने अपने पुत्र को आवाज लगाई, पुत्र दूर खेल रहा था, बेटा नारायण बेटा नारायण बेटा नारायण। अब बच्चा तो खेल में मस्त था, उसने सुना नहीं, लेकिन भगवान श्री हरि नारायण ने सुन लिया। अपने पार्षदों से कहा जाओ जल्दी जाके उसकी रक्षा करो, वो मेरे आप नाम को पुकार रहा है। पार्षद बोले भगवान आपके नाम को नहीं, वो अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान बोले मैं सब जानता हूं, पर सबसे पहले नाम नारायण मेरा पढ़ा के उसके बेटे का। बोले प्रभु पहले तो आप ही का नाम है। बोले फिर तो मुझे ही बुला रहा है, जाओ जल्दी। भगवान के दूतों ने आके यमराज के दूतों को खूब फटकार लगाई और कहा कि अब ये पापी नहीं रहा, इसके सारे पाप भगवान नाम लेते ही समाप्त हो गए, सारे पापों से ये मुक्त हो गया। लंबा चौड़ा संवाद भगवान विष्णु और यमराज के दूतों के बीच हुआ है। यमराज के दूतों ने कहा इसने भगवान का नाम नहीं लिया, इसने तो बेटे का नाम लिया था। भगवान के दूत बोले अच्छा ये बताओ, अग्नि को कोई जानबूझकर छुए तब तो जलता है, और अनजाने में अग्नि को छू ले तो नहीं जलेगा, फिर भी जलेगा। जहर को कोई जानबूझकर पिए तो भी मरेगा, तो अनजाने में पी ले तो भी मरेगा कि नहीं। बिजली के तारों में करंट है, जानबूझकर छुओगे तो भी झटका लगेगा, और अनजाने में छू जाओ तो भी लगेगा। तो भैया ये वस्तुएं ये अपेक्षा नहीं रखती कि आपने जानबूझ के किया या अनजाने में। उसी प्रकार भगवान का नाम है, आप जान कर लो तो भी कल्याण करेगा, और अनजाने में नाम निकल जाए तब भी कल्याण हो जाएगा। किसी भी तरह भगवान का नाम मुंह से निकलना चाहिए। भाव को भाव अनख आलसहो, नाम जपत मंगल दिस दसहो। गिरते हुए फिसलते हुए चोट लगने पर कैसे भी भगवान का नाम मुंह से निकल जाए। इसलिए हम तो एक बात कहते हैं, जब फोन आए ना तो हाय हालो करना छोड़ो, क्या बोलोगे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा बोलो, राधे राधे बोलो, हरे कृष्णा बोलो, श्री हरि बोलो, कुछ भी भगवान का नाम बोलो ना। है? हाय हाय करने से कुछ नहीं होगा, हरि हरि करो जिससे कल्याण होगा। भैया हरि हरि करो।
भगवान का नाम लो चलते फिरते, एक दूसरे से मिलो, गुड मॉर्निंग गुड नाइट करना बंद करो। क्या करो? राधे राधे। अरे भगवान का नाम लोगे तो आपकी मॉर्निंग अपने आप गुड हो जाएगी, और भगवान का नाम नहीं लोगे तो कुछ गुड होने वाला नहीं है। केवल गुड मॉर्निंग होने से थोड़ी को मॉर्निंग गुड हो जाएगी है? उसके लिए हमें सत्कर्म करना पड़ेगा। भगवान नाम लोगे तो अपने आप आपका दिन शुभ हो जाएगा। सवेरे सवेरे उठ के भगवान का नाम लो, कोई भी मिले उससे भगवान का नाम लेकर के मिलो। राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ऐसे मिलो। नियम बनाओ, फोन उठाओगे तो क्या कहोगे? हाँ, जय श्री राम, राधे राधे। अच्छा सब बोलो राधे राधे, राधे राधे। अजामुल के मुंह से नाम निकल गया, सारे पाप जल के भस्म हो गए। यमराज के दूत छोड़ के चले गए, और वो सारी बातें सुन रहा था। उसने मन में विचार किया कि धोखे से नाम निकल गया तो मेरी रक्षा हो गई, यदि प्रेम से नाम लिया होता तो आज भगवान के दूत नहीं आए होते, खास भगवान आ गए होते। फिर तो बचे हुई अवस्था जो उसकी बची थी उसमें उसने खूब भजन किया। पहले था सदाचारी अजामिल, फिर हो गया पापी अजामिल, और बाद में महात्मा बन गया भजन करके भगवान के धाम को प्राप्त किया। तो इस प्रकार भगवान का नाम कैसे भी मुंह से निकलता रहे, बच्चों के नाम के बहाने, किसी भी बहाने, लोगों से मिलने के बहाने मुंह से नाम निकलता रहे, आपका कल्याण हो जाएगा।